राम राम, जय सीताराम। आशा करती हूँ आप सभी संपन्न होंगे, समृद्ध होंगे। उसके साथ साथ खुश रहना भी बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में समस्याएं आने से पहले ही अपने रास्ते बदल लेते हैं। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। क्या आप शत्रुओं से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी तरक्की में कोई बाधा डाल रहा है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहें। भक्तों, लाख शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस दो जायफल यहाँ गाड़ दें। जायफल, जिसे संस्कृत में जाति फल कहा जाता है, एक अत्यंत शक्तिशाली और लाभकारी औषधि तथा तांत्रिक सामग्री है। इसका प्रयोग न केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा में किया जाता है, बल्कि तंत्र मंत्र, ज्योतिष और धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। विशेष रूप से शत्रु मुक्ति और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए जायफल के कई प्रभावी उपाय हैं। यहाँ हम जायफल के उपयोग को विस्तार से बताएंगे। जायफल एवं एक सुगंधित मसाला है जो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसकी महक और ऊर्जा के गुण इसे धार्मिक और तांत्रिक उपायों के लिए आदर्श बनाते हैं। शत्रुओं से मुक्ति के लिए यह बेहद कारगर माना गया है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करता है। भक्तों, कहा गया है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होते हैं। फिर वह जैसे कर्म करता है वैसे उसको फल प्राप्त होते हैं और वह फल उसको भोगने ही पड़ते हैं। तो भक्तों, कोशिश करें जितना हो सके सत्कर्म करें। किसी का बुरा करने की बिल्कुल भी मन में भावना न रखें, क्योंकि अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो उसका फल बुरा ही होने वाला है और वह आपके ही हिस्से में आने वाला है। तो आप कर्मों पर भी ध्यान रखें, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक जो वो कुदरत है जो निरंतर 24 घंटे आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं और जो आपके कर्मों का पूर्ण हिसाब किताब नोट कर रहे हैं। दूसरा, आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं। कुदरत आपको सिर्फ उसको हिसाब में रखता है। जो व्यक्ति के साथ आप व्यवहार कर रहे हैं, आप जब भी कुछ भी खराब या बुरा करने जाते हैं, तब आपको आपके सामने या आपके जहन में सिर्फ वह व्यक्ति होता है जिससे आप व्यवहार कर रहे हैं। पर आपको वह ध्यान भी रखना है कि कुदरत भी आपके कर्मों का पूरा हिसाब किताब लिख रहा है। तो यह कोशिश करे कि सभी से अच्छे कर्म करे। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, दया धर्म का है पाप मूल, अभिमान तुलसी दया न छोड़िए, जा घट तन में प्राण। अर्थात धर्म हमें दया करना सिखाता है और अभिमान की जड़ में पाप भाव पलता है। अतः हमें अपने शरीर में प्राण रहने तक दया भाव को त्यागना नहीं चाहिए। तो भक्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और सरल उपाय बताने जा रही हूँ जो शत्रुओं से जुड़ा हुआ है। भक्त, तो आज के इस कलयुग में शत्रु बरसात के समय जैसे घास उग जाते हैं, उसी समय शत्रुओं का उत्पादन हो रहा है। उसका एक ही कारण है द्वेष और ईर्ष्या। ये दोनों बड़ी जोरों से घर में, परिवार में, समाज में सब जगह फैल रहा है। हम किसी का अच्छा देख के खुश नहीं होते, यह आप करके देखिए। किसी का दूसरे का अच्छा हुआ है, आप उसमें खुश हो जाइए। भक्तों, आपका अच्छा अपने आप हो जाएगा। अगर आपको किसी का अच्छा देख के आपको ईर्ष्या होती है, आपके अंदर द्वेष पैदा होता है, तो इसके कारण आप खुद दुखी होते हैं। तो मैं इतना यह समझा दूं कि आप सिर्फ कर्म करो, फल कुदरत आपने आप दे देगा। भक्तों, अपने परिवार का और स्वयं का रक्षा करना यह भी धर्म में ही आता है। कोई आपको मार रहा है और उस टाइम आप कहें कि मैं उसको नहीं मारूंगा, यह तो धर्म नहीं है, यह कायरता के। अगर कोई आपके ऊपर वार कर रहा है, आपको बर्बाद कर देना चाहता है, तो स्वयं की रक्षा करना भी आपका ही धर्म है, आपका ही कर्तव्य है। पर कितनी बार ये होता है कि शत्रु बहुत ताकतवर हैं और आप उसका सामना करने की पोजीशन में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आपको जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ उसका सहारा लेना पड़ जाएगा। उससे क्या होगा, आपका नुकसान भी नहीं होगा और शत्रुओं का नाश भी हो जाएगा। क्योंकि शत्रु अगर गलत कर रहा है तो उसका नाश निश्चित है, चाहे वह आपके द्वारा हो या कुदरत के द्वारा हो जाए या किसी और के द्वारा हो जाए। गलत करने वाले को उसका दंड मिलना ही चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ें।
उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेशन में जयकारा जरूर लगा दे, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो मंगलवार का यह उपाय है और इस उपाय को मंगलवार के दिन आपको शाम के समय में करना है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जी बालाजी सरकार का नाम लेते हुए आप इस उपाय को करें। आपकी जो भी विश है, आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो जरूर से जरूर पूरी होगी। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ बागेश्वर धाम बालाजी महाराज बालाजी सरकार के यहाँ जो भी अर्जी लगाता है उसकी मनोकामना, उसकी अर्जी जरूर पूरी होती है और उसे अपने जीवन में वह चीज जरूर मिलती है जो उसके चाहिए होता है। तो अपने घर पर बैठे बैठे ही आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं इस उपाय को करके। तो इस आपको बता दें कि मंगलवार के दिन यह उपाय शाम के समय में करेंगे, 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको यह उपाय शाम को ही करना है। अब देखिए आपको क्या करना है कि मंगलवार के दिन शाम के समय में एक सिंपल, मतलब जिस पर कोई भी लाइन ना हो, कुछ लिखा ना हो, ऐसा कागज लेना है। बिल्कुल सादा कागज लेना है, कोरा कागज लेना है और इस कागज के ऊपर आपको काले पेन से लिखना है शत्रु, अपने शत्रु का नाम। यहाँ पर नहीं लिखना है आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने शत्रुओं के बारे में पता भी नहीं होता है, अपने शत्रु का नाम भी नहीं जानते हैं। जो गुप्त शत्रु होते हैं यहाँ भी पता नहीं है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। जो गुप्त शत्रु होते हैं ये भी नहीं पता होता है कि ये मेरा शत्रु है या मित्र है। कागज पर काले कलर से, पेन से, काले रंग से उसका नाम लिखकर और इसको पूरी तरीके से जला दें और शत्रु जो भी परेशान कर रहा होगा वो असर आपको देखने को मिल जाएगा। और जायफल को रखना है, फिर शत्रु लिखा है उसके आसपास की ओर। फिर आपको संकट मोचन महाबली हनुमान जी से कहना है, भोलेनाथ स्वरूप हनुमान जी से कहना है कि हे संकट मोचन हनुमान जी, जिस तरह से अपने भगवान राम के सारे कष्टों को दूर किया था उसी तरह से मेरे जीवन से मेरे कष्टों को दूर करें, मेरे शत्रुओं को भी दूर कर देना और अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखना। मैं अपने शत्रुओं को गोल घेरे में डाल दिया है, अब आपको मुझे मेरे शत्रुओं से बचाना है। मेरे जो शत्रु हैं वह घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएं और मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए। बस इतनी कृपा आप मुझ पर कर दीजिए प्रभु। आपको जिस तरह से भगवान राम के जीवन में दुखों को दूर करा था उसी तरह से मेरे शत्रुओं को भी मेरे जीवन से दूर कर देना प्रभु। इतना बोलने के बाद आपको अपने घर के बाहर थोड़ी दूर, मतलब घर से थोड़ी दूर स्थान पर जाना है जहाँ शांत सुनसान और आपके घर से थोड़ा सा दूर हो। अब जाना कहाँ है? तो आपको जाना है एक बबूल के पेड़ के पास, आपके घर के आसपास नहीं, थोड़ा सा दूर स्थान में जाना है। इस बीच का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए अगर आपके घर के आसपास, मतलब थोड़ी दूर पर बबूल का पेड़ आपको ना मिले तो कोई भी कांटेदार पेड़ आपको यहाँ पर ढूंढना है जिस पेड़ में वृक्ष में कांटे हो। अब जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी जल्दी वह फायदा करेगा, उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो कोशिश करें कि बबूल का पेड़ हो और उसी पेड़ के नीचे आप इस उपाय को करेंगे। अगर ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी कांटेदार पौधे के पास, मतलब पेड़ के आसपास इस उपाय को कर सकते हैं। वहां पहुंचकर आपको वहां पर मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करना है, चाहे तो घर से ही आप एक कटोरी लकड़ी वगैरह है लेकर जाएं जिसके आप आसानी से गड्ढा खोद कर सकें। अब उसी गड्ढे में के अंदर आपको क्या करना है, जो कागज आप लेकर गए जिससे आपने जायफल रखे थे उसको आपको उसी गड्ढे के अंदर रखकर मिट्टी से दबा देना है। फिर दबाने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने घर पर सीधे वापस चले आना है। अब देखिए इस उपाय को जब आप करें तो कोशिश करें आपको कोई रोके टोके नहीं, ठीक है, क्योंकि जब आपको कोई रोक टोक करता है तो यह उपाय एकदम से सफल नहीं हो पाता है। साथ ही साथ जब आप अपने घर पर जाएं तब आपको रास्ते पीछे मुड़कर देखना है और ना ही किसी से बात करना है। पर आकर आपको हाथ मुंह धो लेना है। 7 बजे से पहले आपको इस उपाय को कर लेना है।
ध्यान देना कि 7 बजे के बाद यह उपाय नहीं करना है, यह 7 से पहले ही कर लें। महिलाएं पुरुष कोई भी घर में कर सकता है और मंगलवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। पूर्ण सच्ची श्रद्धा के भाव से 7 उपाय करिए और फिर देखिए लाभ कैसे होगा, चमत्कार कैसे होगा। आपके जीवन में कितने भी ताकतवर शत्रु आपके ही हों, शत्रु शांत हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। चाहे लाख शत्रु हों, आपके सारे घुटने टेक देंगे, सभी पछताएंगे, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी कालों के काल महाकाल का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। आइए भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए जायफल के कुछ और विशेष चमत्कारी आसान उपाय हैं, जिसे आगे वीडियो में जानते हैं। जैसे पहला उपाय है जायफल से शत्रु नाश का तांत्रिक उपाय। यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, आपको मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से परेशान कर रहा है, तो जायफल का यह उपाय अत्यंत लाभकारी होगा। कैसे करना है? किसी भी एक गुरुवार या शनिवार को सूर्योदय के समय जायफल लें, फिर इस काले कपड़े में लपेटकर एक नींबू के साथ शत्रु का नाम लेते हुए उस पर काले धागे से 7 बार लपेट, इसके बाद इसे शमशान भूमि के पास या किसी सुनसान जगह में गाड़ दें। यह शत्रु के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर देगा और आपकी सुरक्षा करता है। दूसरा चमत्कारिक उपाय है जायफल और हनुमान मंत्र का प्रयोग। हनुमान जी की कृपा से शत्रु बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले एक जायफल को अपने हाथ में लेकर उस पर ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर इस जायफल को लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में पूजा स्थान में रखें। यह उपाय शत्रुओं को परास्त करने और आपके जीवन में शांति लाने में मदद करेगा। यह हनुमान जी का चमत्कारिक उपाय है। और तीसरा सरल उपाय है नकारात्मक ऊर्जा और ईर्ष्या से बचाव। कई बार शत्रु सीधे हमला नहीं करते, लेकिन उनकी नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभाव करती है। इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है? एक साबुत जायफल को गंगा जल से धो ले और उस पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर इसे घर के मुख्य द्वार पर लटकाएं। यह उपाय आपको घर को बुरी नजर से बचाएगा और आपकी घर में सुरक्षा कवच बना रहेगा। यदि आप महसूस करते हैं आपके आसपास शत्रु गुप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, तो इसमें लाभकारी रहेगा। और दोस्तों, अगर ये उपाय आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव।